आज का टॉपिक क्या है? सर्वाइकल का। सर्वाइकल का कारण क्या है और क्यों होता है, और उसके जो सर्वाइकल में क्या क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके सिम्टम्स क्या हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल क्या है? हमारी गर्दन की जो हड्डियां हैं वो नस दब जाने के कारण सर्वाइकल होता है। जो नस प्रॉपर कार्य नहीं करती, बॉडी स्टिफ हो जाती है, स्टिफ होने के कारण ही सर्वाइकल होता है। इसमें 7 वर्टिब्रा होती है, C1 से लेकर C7 तक। 7 वर्टिब्राज हैं जो उनका अलग अलग कार्य है। उनके सिम्टम्स हैं कि कौन सी वर्टिब्रा में नस दबने से क्या क्या प्रक्रिया हो रही है बॉडी में। तो हमारे को आज ये समझना है कि सर्वाइकल अगर किसी को होता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके सिम्टम्स और सब कुछ हम बताएंगे, वो क्या सिम्टम्स है, आपको क्या उपचार करना है और प्रिकॉशन क्या लेना है। सेकंड, सर्वाइकल कोई भयंकर वो नहीं है। अपनी हैबिट को ठीक रखो, खान पान ठीक रखना है, सोने का पोस्चर ठीक रखना है। आजकल सर्वाइकल का कारण क्या है? लैपटॉप यूज करने से, फोन को गर्दन पे लगाते रहे और बातें करते रहते हैं। लेटे लेटना भी गलत है, लेटे लेटे फोन सुनना, जिससे हमारे जो है ना, हमारी बैक की वर्टिब्राज है स्टिफ हो जाती हैं और हमारे सिर में दर्द रहता है, वो मैटिंग सी रहती है, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है। सारा इसी का कारण है। अब हम बताएंगे हमारी बॉडी, हमारी गर्दन के ऊपर C1 से लेके C7 तक की वर्टिब्रा है। जो कान के नीचे जो हड्डी है, इसके नीचे गड्ढा सा है, ये C1 है। उसके नीचे C2, ये C1 C2 C3 C4 C5 C6, और जो ये हम्प सा बना हुआ है ये हमारा C7 एरिया है। जो ये हम्प बना हुआ है ये C7 एरिया है। अब C1 क्या है? C1 मेन जो हमारी गर्दन है उसको रोक के रखती है, इसको एटलस बोलते हैं। पूरी हमारी गर्दन का वजन एटलस इसी के ऊपर आता है। C1 C2 में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, सिर में दर्द होगा, दर्द ऊपर की तरफ जाएगा, आंखें भारी रहेंगी, वो मैटिंग सी आने को रहेगी। 3 और 4 में क्या है? गर्दन स्ट्रेट होगी, हमारे कंधों तक दर्द आएगा। 5 और 6 में क्या है? हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स तक पेन आएगा। 6 और 7 में हमारी उंगलियां सुन्न होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, चक्कर आ सकते हैं, वो मैटिंग सी रहेगी, अंधेरे में रहना पसंद करेंगे, आंखें भारी रहेगा, सिर में दर्द रहेगा। ये मेन सर्वाइकल के कारण है। अब 3 और 4 में क्या है? हमारे यहाँ क्लोट्स भी हो जाते हैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स में। हम इसको जब से स्टिफनेस होगी 3 और 4 में इसके सिम्टम्स है। कई बार टेनिस एल्बो में पेन होता है, टेनिस एल्बो में कारण यही 3 और 4 का है। और 5 और 6 में क्या है? हमारी उंगलियां सुन्न होने स्टार्ट हो जाती है। मेन सर्वाइकल का यही कारण है। यहाँ हम्प बन जाते हैं सारी हमारी। जो C1 C2 है, हमारी नसें, मेन जो नर्व है दिमाग में, जो हमारे माइंड में जो नर्व है, सारी C1 से ही चलती है। अंधेरे में रहना पसंद करेगा, चक्कर आएंगे, वोमिटिंग सी रहेगी, घबराहट हो सकती है, सांस चढ़ सकते हैं, सांस फूलना भी मेन कारण इसी का ही होता है। तो ये आज का जो हमारा है सर्वाइकल एरिया, C1 से लेके C7 एरिया, फिर उसके बाद थोरैसिक एरिया, थोरैसिक के बाद लंबर एरिया, नीचे सैक्रम और कोशिक्स है। आज हम C1 से लेके C7 तक की 7 वर्टिब्राज होती हैं सर्वाइकल की। थोरैसिक एरिया में T1 से लेके T12 12 वर्टिब्रा होती है। हर वर्टिब्रा के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। T1 से क्या है, T2 T3 से। अब हमने आपको समझ में आया ना? T1 से लेके T7 तक का। 4 और 5 में बाइसेप्स ट्राइसेप्स तक पेन जाएगा। 6 और 7 में क्या है? हमारी उंगलियां सुन्न होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स हैं, नंबर 1, आंखें भारी रहना, वोमिटिंग सी रहना, कान के नीचे कई बार दर्द हो जाता है, दांत के नीचे दर्द हो जाता है, जीभ का टेस्ट भी चेंज हो सकता है, कंधे में अकड़न रहना, दर्द रहना, टेनिस एल्बो में पेन रहना, जैसे हम कुछ सामान उठाएंगे ग्रिप नहीं बन पाती, वो मेन कारण 6 और 7 का है। पेशेंट है वो अंधेरे में रहना पसंद करेगा, 14 घंटे से 72 घंटे तक रह सकता है। चक्कर आएंगे, घबराहट होगी। मेन क्या है? मौसम परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, ज्यादा भूखा रहने से भी हो सकता है, ज्यादा मसालेदार खाने से भी हो सकता है, ज्यादा धूप में जाने से भी हो सकता है, स्मेल वाले एरिया में भी जाने से हो सकता है। ये सर्वाइकल के मेन सिम्टम्स हैं, घबराइए मत। आपको जो है ना ये सिम्टम्स हो तो
इसका सॉल्यूशन भी है। कायरोथेरेपी से, न्यूरोथेरेपी से, मर्म थेरेपी से, हल्की हल्की मसाज से ये इसको ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। इसको हम प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारे सर्वाइकल पे था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थोरेसिक एरिया में होगा, जिससे हम हर वर्टिब्रा के बारे में आपको बताएंगे। कौन सी वर्टिब्रा से के क्या सिम्टम्स हैं और उसका क्या प्रिकॉशन रखना है। ओके, थैंक यू।